to start today exercise 10.2, which is based on the concept that you have studied in the previous part. आपका पूरा टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट इक्विडिस्टेंट होते हैं, एंगल कैसे बाइसेक्ट होता है, इसी के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is what you have to find. अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिगर्स नहीं प्रोवाइडेड. द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे ताकि आपको पता चले कि क्या क्या लेंथ आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. तो आपको क्या क्या बताया है कि एक सर्कल है, आपको उसका रेडियस फाइंड करना है, रेडियस प्रोवाइडेड नहीं है. आपको बोला गया है the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25. यानी कि अगर ये सेंटर है O तो कोई Q पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर और वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ रखा है उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द रेडियस. आपको पता है टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट करता है रेडियस से वो एंगल कितना होता है 90 डिग्री. तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसे फाइंड आउट कर सकते हो. आपको हाइपोटेन्यूज साइड दे रखी है 25 सेंटीमीटर, बेस दे रखा है 24, तो आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो. क्या आएगा √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. इजी ना. उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है इन फिगर 10.11 if PP and PQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ equal to 110 degree then angle PTQ is equal to. देखो आपको सर्कल प्रोवाइडेड है, दो टेंजेंट्स आपको दिए हैं, सेंटर है सर्कल का O, एक पॉइंट P पे टेंजेंट है और एक पॉइंट Q पे टेंजेंट है. अब ये टेंजेंट जो आपके मीट कर रहे हैं वो मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, पॉइंट P पे. आपको ये एंगल गिवन है 110 डिग्री. ये आपको पता है 90 होता है. ये क्वाड्रेटर बन रहा है POQT. क्वाड्रेटर के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो 360 डिग्री सम यूज करके आप एंगल PTQ फाइंड कर सकते हो. उसके बाद का थर्ड क्वेश्चन है if the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree then angle POA is equal to. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और आपके पास दो टेंजेंट है PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P. पोजिशनल पॉइंट है P, यहाँ से एक टेंजेंट है PA और एक टेंजेंट है PB. दो टेंजेंट है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे से इंक्लाइंड है कितना एंगल पे 80 डिग्री पे. रेडियस आप इसका ड्रॉ करते हो, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री. एंगल PAOB और एंगल PBOB. यू हैव टू फाइंड एंगल POA. एंगल POA आपको ये एंगल फाइंड करना है. फाइंड कर सकते हो. देखो जब हमने पढ़ा था थ्योरम टेंजेंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो पॉइंट होता है लेंथ दोनों की सेम होती है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लाइन जाएगी सेंटर से वो इसे इक्वल एंगल में बाइसेक्ट करती है. तो पहले आप क्या देखोगे कि अगर 80 डिग्री है तो एंगल कितना होगा 40 डिग्री. अब ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. फाइंड हो जाएगा ये एंगल POA. कोई प्रॉब्लम इसमें. अब आते हैं आपके प्रूविंग के क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल. यानी कि अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूं और उसके एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मुझे प्रूव करना है कि वो टेंजेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे पैरेलल. सबसे पहले आप इसका फिगर ड्रॉ करो कि आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका टेंजेंट ड्रॉ करा और आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट जहां पर इसका डायमीटर कट करता है उन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो क्या होंगे पैरेलल होंगे एक दूसरे के. लिखो गिवन लिखो लेट EF be diameter. EF diameter है, ये क्लियरली विजिबल है. लेट EF be the diameter. Two tangents AB and CD. If you miss on anything, you can simply check it again on the video. There is no need to ask again and again.
जो भी आपको इस टाइम पता चल रहा है यू कैन पेन इट डाउन, अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके देखोगे तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, 2 tangents AB and CD are there. It is you will write this in the given part. आपको पता है प्रूविंग में हर क्वेश्चन में पहले गिवन लिखते हो, फिर टू प्रूव लिखते हो, फिर उसके बाद उसको प्रूव करते हो। तो गिवन में डायमीटर को आपने नाम दे दिया EF, 2 आपने tangents लिए, एक AB और एक CD। अब ये tangents कहाँ कट कर रहे हैं? एट पॉइंट E and F respectively. These are touching the circle at point E and F respectively. अब लिखो टू प्रूव tangents drawn at the end of diameter are parallel to each other. ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सेंटर को मान लो O। अब लिखो प्रूफ में, देखो रेडियस हमेशा टेंजेंट में क्या होता है? रेडियस टेंजेंट से क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अब आपको ये चीज पता है रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हो OE इज परपेंडिकुलर टू AB and OF is perpendicular to CD. ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखो इसे। अच्छा, एंगल OEB, एंगल OEA, एंगल OFB और एंगल OFC सब किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। एंगल OEB भी 90 डिग्री होगा, एंगल OEA भी 90 डिग्री होगा, OFBB और OFCB सब 90 डिग्री इक्वल है। लिख लो इस पॉइंट को। रीजन क्या होगा वही कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ठीक है, अब देखो एंगल OEB और एंगल OFC कौन से पेयर ऑफ एंगल बनेंगे? OEB और OFC किसका पेयर है? ऑल्टरनेट। तो बाय ऑल्टरनेट एंगल की थ्योरम से आपको क्या पता चला कि ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल का पेयर भी बनाएंगे, और कन्वर्स से क्या बोल सकते हैं कि लाइन अब क्या हो जाएगी? AB और CD पैरेलल। लाइन पैरेलल होती है तो एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। हमने पहले शो करा एंगल इक्वल है, फिर बताया ये किसका पेयर भी बनाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल का। हेंस दीस टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल passes through the center. ठीक है, इसमें भी आप सबसे पहले फिगर ड्रॉ करोगे। आपको प्रूफ क्या करना है? दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी कि अगर मैं टेंजेंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मुझे ये प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर किससे पास करेगा? सेंटर से। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको ऑब्वियस चीज है कि ये चीज तो थ्योरम में हमने पढ़ी थी कि सेंटर से आप लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, वो रेडियस के नाते परपेंडिकुलर होती है। लेकिन जब आपको यही कन्वर्स में कुछ भी इसका पार्ट प्रूव करना है तो हम कोई पॉइंट ऐसा लेट करेंगे जिससे हम मान लें कि सेंटर है ही, और बाद में हम ये शो करेंगे कि वो पॉइंट सेंटर से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक सर्कल लिया जिसका सेंटर है O और हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा, इसको नाम दे दो AB। Let this tangent intersecting the circle at point P. अब लिखो given. Let O be the center of the circle. Let AB. Next point लिखो let AB be the tangent that touches the circle at P. AB एक tangent है जो सर्कल को टच करता है at point P. अब लिखो टू प्रूव आप क्वेश्चन में से लिख दोगे दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट P, यानी कि अगर P पे कोई लाइन में ड्रॉ करूं जो परपेंडिकुलर है AB के, और किस पॉइंट पर लाइन है वो? P पॉइंट पर, तो दैट विल पास थ्रू द सेंटर। कौन से सेंटर के? O. इट विल पास थ्रू द सेंटर O. लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट P passes through center O. ये आपको प्रूफ करना है। अब लिखो प्रूफ। प्रूफ में आप क्या अज्यूम करो? लेट अस अज्यूम
that the perpendicular to AB at point P does not pass through O. ये हमने assume कर लिया, let करा है, लिख लो उस लाइन को, let the perpendicular to AB at point P does not pass through O, कि वो O से पास नहीं कर रही। अब लिखो let it pass through another point Q, मतलब हमने माना है कोई Q पॉइंट है, वहां से वो पास कर रही है, कोई Q पॉइंट है जहां से परपेंडिकुलर पास कर रहा है और वो Q पॉइंट सेंटर पे नहीं है। ज्वाइन OP एंड QP, OP को भी ज्वाइन करो और OQ को भी ज्वाइन करो, OP को और QP को ज्वाइन करो। हमने माना था टेंजेंट किसी पॉइंट Q से पास कर रहा है, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया P पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद लिखो we know radius is perpendicular to tangent, we know radius is perpendicular to tangent at point of contact. We know radius is perpendicular to tangent at the point of contact. ये हमने थ्योरम में पढ़ा था कि रेडियस जो होगा वो tangent के perpendicular होगा at the point of contact। उस बेसिस पे आप किसे perpendicular बोलोगे? OP को बोलोगे? OP perpendicular AB, OP perpendicular AB बोलोगे ना उस पॉइंट पे। और हमने ये लेट किया था कि perpendicular क्या है? QP को लेट किया था। अब लिखो एंगल QPB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम करा है, हमने माना है कि उसी Q पॉइंट से पास कर रहा है, एंगल QPB क्या है? 90 डिग्री, तो ये हमारा असम्पशन हो गया। ये असम्पशन नहीं है, ये तो थ्योरम से आया है, क्योंकि परपेंडिकुलर AB है। अब लिखो we know line joining the center, we know line, यहाँ पर AB परपेंडिकुलर QP लिख दो, OP मत लिखो, OP लिखते तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं पर, इसको QP लिख दो। We know line joining center and point of contact to tangent of circle are perpendicular to each other. हमें पता है कि जो सेंटर से लाइन ज्वाइन करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टेंजेंट के, वो परपेंडिकुलर होती है उससे। अब इस स्टेट देखो QP परपेंडिकुलर AB क्यों, क्योंकि वो हमने माना था। और ये जो लाइन बोल रहे हैं कि वी नो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर कौन सी है? OP है। इस वाले स्टेटमेंट से आप क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट आपने लिखा क्योंकि आपने माना है कि इसका जो परपेंडिकुलर है Q से पास कर रहा है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट आपने इसलिए लिखा क्योंकि हमने ये पता है कि सेंटर से जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है। अब अगर ये दोनों, अगर ये भी परपेंडिकुलर है तो एंगल OPB क्या होगा? 90 डिग्री। और आपने क्या लिया था? एंगल QPB 90 डिग्री लिया था। अच्छा, कोई भी दो एंगल अलग अलग पॉइंट से आ रहे हैं, इक्वल कब हो सकते हैं? जब वो पॉइंट क्या करे? कोइंसाइड। अब Q एंगल QPB 90 डिग्री आया आपके असम्पशन की वजह से, और एंगल OPB 90 डिग्री आया थ्योरम की वजह से। और ये तभी पॉसिबल है, इन दोनों का आप लिख सकते हो कंपेयरिंग दिस एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ Q and O कोइंसाइड। मुझे इस एक्सरसाइज का सबसे ऑकवर्ड सा प्रूफ लगता है ये, क्योंकि इसमें जो फैक्ट है आपको उसको प्रूफ करना है। अज्यूम ये करना है कि जो फैक्ट है वो गलत है और कंक्लूजन पे आना है कि नहीं जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। इसमें स्टेप्स बस यही रहेंगे कि पहले आप अज्यूम करोगे कि सेंटर O नहीं है, सेंटर पे नहीं है, पॉइंट कहीं और है, उसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल इक्वल हो गए। अब थ्योरम कहता है कि अगर मैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रॉ करूं तो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल OPB क्या हो गया? 90 डिग्री। QPB भी 90 है, OPB भी 90 है। ये कब पॉसिबल है? जब वो कोइंसाइड करे।
इक्वल होगा, इसलिए क्यू और क्या करेंगे, कोइंसाइड। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius. इसकी मैं बस आपको फिगर बताऊंगी, आंसर आपको कैलकुलेट करो, कुछ नहीं करना इसमें। सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। क्वेश्चन में आपको गिवन है that the length of tangent from point A at a distance of 5 cm. कोई A पॉइंट है, डिस्टेंस कितना उसका सेंटर से, और टेंजेंट की लेंथ कितनी यहाँ से, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस। इट्स इजी ना, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और आपके पास रेडियस आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर क्या है, हाइपोटेन्यूज साइड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. दो concentric circle दिए आपको अलग अलग रेडियस के, आपको लेंथ फाइंड करनी है chord की। सबसे पहले इसको फिगर ड्रॉ करो। ड्रॉ टू concentric circle। सेंटर ले लो इसका O। वो सेंट्रिक पता है ना, जिसका सेंटर कोइंसाइड करता है, तो दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा, O सेम। एक सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। आपको एक कॉर्ड फाइंड करना है। लेट्स से क्या है वो कॉर्ड, AB, जो टच करता है प्रीवियस सर्कल को। इसको एक काम करो, इसको ले लो, आपको PQ ले लो और इसे आप नेम कर दो पॉइंट A। सेंटर हो गया आपका O। अच्छा, OP और OQ कितने लेंथ के होंगे, concentric सर्कल है जिनका रेडियस है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, OP और OQ कितने लेंथ के होंगे, और OA 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर ये इसे एक पॉइंट पे टच करा तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो गिवन क्या है आपको, O विद द सेंटर ऑफ द सर्कल, लिखो O विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। Let PQ be the tangent, let PQ be the chord of the larger circle, let PQ be the chord of the larger circle which touches the smaller circle at point A पे। PQ लार्जर सर्कल का chord है जो स्मॉलर सर्कल किस पे टच करता है, A पॉइंट पे, ठीक है। और आपको PQ की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा देखो, PQ जो कॉर्ड है वो प्रीवियस जो आपका छोटे वाला सर्कल है उससे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे, तो आप क्या कह सकते हो, PQ छोटे वाला सर्कल क्या होगा, टेंजेंट होगा। देखो ऐसे अब अगर ये टेंजेंट है तो अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो परपेंडिकुलर होती है, तो आप क्या लिखोगे, OA परपेंडिकुलर PQ, और रीजन क्या दोगे, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल OAB और दूसरा ट्रायंगल OAQ। अब आपको OA की लेंथ पता है कितनी है, 3 सेंटीमीटर, आपको OP की लेंथ पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, आपको ये एंगल पता है, क्या आप PE की लेंथ फाइंड कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सिमिलरली आपको किसकी लेंथ आएगी, AQ की, और AP प्लस AQ आपको किसके इक्वल होगा, PQ की, फाइंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? Let's come to next question. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. जब भी बात होगी circumscribe की, तो इसका मतलब होता है कि वो सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करेगा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि वो सर्कल के विदिन लाई करेगा, और सर्कमस्क्राइब का मतलब कि वो उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा क्वाड्रिलेटरल। फिगर आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है, देखो एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है,
कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना उसके बाद। पॉइंट्स आपको दे रखिए R S T Q और कोऑर्डिनेटर का नेम है A B C and D। Question here, a coordinator ABCD is drawn to circumscribe a circle. You have to prove that AD plus CD is equal to AD plus BC। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अगेन प्रूविंग के क्वेश्चन से पहले को गिवन में क्या लिखोगे? AB, BC, CD and AD are the sides of coordinator which are tangent to the given circle। देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो टेंजेंट है। तो AB, BC, CD and AD are the sides of the coordinator ABCD which are tangent to the given circle। अब लिखो to prove AB plus CD equal to AD plus BC, ठीक है। अब प्रूफ लिखो, प्रूफ पे लिखो dr इक्वल टू ds। एक लाइन में लिखना dr इक्वल टू ds। नेक्स्ट लाइन में लिखो cr इक्वल टू cq। सिमिलरली as इक्वल टू ap एंड bp इक्वल टू bq, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर आपको लिखना है ये इस तरीके से लिखो कि कोई दो साइड होगी जिसको सम करके एबी आ रहा होगा, ठीक है। देखो अब इन सबका पहली सारी लाइन लिख दिया आपने चारों, इनका रीजन लिखो। सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल लेंथ टेंजेंट की एक पॉइंट से जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करा उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। अब 1 2 3 और 4 को ऐड करना है। नाम दे दो कोई क्वेश्चन 1 2 3 और 4, लेकिन मैं अभी आपको कहूंगी ये चेक कर लेना ऑर्डर कि आप जो दो साइड लिख रहे हो बाकी एक ही साइड। जैसे मैंने लिखा CQ, क्या मैंने लिखा है DR और साथ में S DS। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? AS इक्वल टू AP, क्योंकि DR और AS प्लस करके क्या साइड बन जाएगी? सॉरी आप इसे लिखोगे AS के साथ कौन सा बन जाए? DS। तो इसका ऑर्डर चेंज करके क्या लिखोगे? AP इक्वल टू। रीजन समझ आ रहा है ऑर्डर चेंज करने का? क्योंकि अगर आप DR में AP ऐड करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मैं DR के साथ लिखा हुआ है AP और DS, हाँ DS के साथ अगर AS होगा तो एक साइड बनेगी, तो DS और AS आपके एक साइड पर हो गए, ठीक है। अब आ जाओ BP BQ। DR के साथ कौन सी साइड होनी चाहिए? CR, वो ऑलरेडी है यहाँ पर। मतलब बेसिकली बात ये है जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो ऐड करके आपको ये दे, और जो आपकी राइट साइड होगी वो आपको ऐड करके ये दे। आपको इस ऑर्डर में है, तो DR और DS तो सही लिखा हुआ है। AP इक्वल टू AS लिखो, DR के साथ CR ऐड होगा तो CD साइड बन जाएगी, और CD के साथ आपको कौन सी साइड चाहिए? AB। CD प्लस AB चाहिए ना। इक्वेशन का ऑर्डर लिखो, DR इक्वल टू DS, AP इक्वल टू AS, CR इक्वल टू CQ एंड BP इक्वल टू BQ। अब आप लिखो एडिंग 4 इक्वेशंस, चार इक्वेशन को ऐड करके लिखोगे DR प्लस AP प्लस CR प्लस BP, ये चारों ऐड हो जाएंगी। लेफ्ट साइड सारी इक्वेशन की ऐड हो जाएंगी 1 2 3 4 की। सिमिलरली इक्वल टू के राइट साइड ऐड कर दो इनकी, DS प्लस CQ प्लस AS प्लस BQ ऐड करो ये। DR और CR मिलकर क्या बनाएंगे? CD। और आपकी जो साइड है AP और BP ये मिलकर क्या बनाएंगे? तो अब यहाँ पर ABP आ गई,
इक्वल टू ds और as मिलके क्या बनाएंगे, ds और as ad, और cq और pq मिलके क्या बनाएंगे, bc। पूरे क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको ये ऑर्डर चेक करना होगा कि आपको कहीं से रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जैसे मैंने लिखा था s इक्वल टू a, या x इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू x, तो बात तो एक ही है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये ऑर्डर भी आप कुछ भी सकते हो, वन किसी को मान लो टू, कोई भी इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया आपको? लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 10.1 की बुक है ना, in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at D. Prove that angle AOB equal to 90 degree. फिगर आपको बुक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, एक डायमीटर ड्रॉ कर रखा है PQ, दो टेंजेंट्स है XY और X डैश Y डैश। देखो A और Y अलग अलग पॉइंट है, इसे सेम मत समझना, ठीक है। ये पूरी फिगर आपको बुक में गिवन है। देखो गिवन O is the center of the circle, O सेंटर है सर्कल का, XY and X dash Y dash are two parallel tangents, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, दैट एंगल AOB इज इक्वल टू, आपको इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है, एंगल AOB। देखो प्रूफ, देखो OC आपके फिगर में ज्वाइन नहीं था, मैंने ज्वाइन करा है, तो इसे आप कैसा बनाओगे, डॉटेड, ठीक है। ज्वाइन OC, कंस्ट्रक्शन में लिख लो इसे ज्वाइन OC। अब प्रूफ में लिखो एक ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, दो ट्राइंगल कंसीडर करो, OPA एंड OCA, दोनों ट्राइंगल लिए। अच्छा, इन दोनों ट्राइंगल में OA कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन, AP will be equal to AC, tangent drawn from a point are of equal length, इजी आ जाएगा। और OP इक्वल टू OC होगा, OP इक्वल टू OC होगा because these two are radius, so OP equal to OC is a radius, so these two triangles are congruent by side is your, तीनों साइड्स की इक्वल है। अच्छा, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो आप बोल सकते हो एंगल OPA will be equal to angle OPA will be equal to angle OCA, लिखो एंगल PO लिखो, एंगल POA will be equal to angle COA, क्योंकि मैं इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एंगल POA will be equal to angle COA by CPC, the corresponding parts of congruent triangle, ठीक है। अब लो ट्राइंगल OQB और ट्राइंगल OCB, OQB एंड OCB, जैसे आपने ऊपर वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ट्राइंगल OPA और OCA को, वैसे ट्राइंगल OQB और OCB आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी ये रेडियस है, ये टेंजेंट्स है, और ये साइड क्या है, कॉमन,
ये भी साइड साइड एक्सियम से इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर भी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो एंगल QOB will be equal to angle COB by CPCB। अच्छा PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने भी एंगल उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो लिखो एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ या QOB कुछ भी लिख लो, इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल थे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल COA लिख दूं और इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल टू किसके होगा 180। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लो तो एंगल COA और एंगल BOC मिलकर क्या बना रहे, एंगल AOB बनाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, इसकी इक्वल आ गया ये 90। समझ आया कुछ, प्रूव हो गया इक्वल 90 डिग्री। Let's come to next question. You have to prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. अब इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले आप इसकी फिगर बनाओ। एक सर्कल लियो, उसका सेंटर क्या है O, और आपको बोला गया है that the angle between two tangents drawn from an external point। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पॉइंट को आप नाम दे दो P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दो A एंड B। ज्वाइन करो इसे O से P को इनटू डॉटेड और AO और BO को। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा सुनो। यू हैव टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। मतलब आपको प्रूव कर रहे दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। लिखो गिवन let the center of the circle be O, let the center of the circle be O, let P be an external point जिससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करे हैं PA and PB। let P be the external point from which two tangents PA and PB are drawn touching the circle at point A and B respectively। A पॉइंट पे टच कर रहा है और B पॉइंट पे टच कर रहा है। अब AB जो लाइन सेगमेंट है AB को ज्वाइन कर दो, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन कर दिया, तो AB इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, you have to prove that, because to prove angle APB is supplementary of which angle AOD। जो टेंजेंट एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो सप्लीमेंट है उस एंगल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सबटेंड कर रहे हैं किस पे, सेंटर पे। तो एंगल APB इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल AOD। प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो। इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP, triangle OAP and triangle OBP। देखो OAP आपने लिया और OBP लिया, तो TA इक्वल टू क्या होगा, TA इक्वल टू BB by because tangent drawn from an external point are of equal length। OA इक्वल टू OB होगा, why because both are radius। और PO क्या होगा दोनों में,
कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कौन से एक्सियोम से? साइड 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 से। आप इसे आरएचएस से भी कर सकते थे अगर आप इसे राइट भी लेके चलते, ये आपकी चॉइस थी, ठीक है। अब लिखो एंगल OPA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB और एंगल POA इक्वल टू एंगल POB। क्यों? CBCD corresponding parts of congruent triangle। अच्छा, अब APB को क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल, किसका ट्वाइस होगा? AP होगा। और ऐसे ही आप लिख सकते हो एंगल AOB को किसका ट्वाइस? एंगल AOB will be twice to which angle? AOP और twice of APO किसका था? एंगल APB का, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल लो OAP, ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180। अब अगर आपने लिया ट्रायंगल OAP तो कौन कौन से तीन एंगल लिखोगे? एंगल AOP प्लस एंगल APO प्लस एंगल PAO। PAO किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। देखो क्या लिखोगे? एंगल PAO प्लस एंगल POA प्लस एंगल APO किसके इक्वल? 180 डिग्री के, ठीक है। अब एंगल PAO कितना होगा? रीजन पता है ना, क्योंकि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। तो अब आप क्या बोल सकते हो? एंगल POA प्लस एंगल APO किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा ये। अगर आपके 90 डिग्री के इक्वल है तो मैं इसका ट्वाइस करूंगी जब, तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOP लिख सकती हूं मैं इसे, POA लिखा हुआ है AOP लिख दो एक ही बार में, और प्लस यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल APO किसके इक्वल आएगा? और ट्वाइस ऑफ एंगल AOP एक्चुअली में क्या था? एंगल AOB और ट्वाइस ऑफ एंगल APO किसके इक्वल था? एंगल APB के। आगे इसका सम 180 डिग्री, हेंस एक दूसरे के क्या हुए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर?